मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। आज अपने 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, भी ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या है, भी समुच्चय R0 समुच्चय दे रखा है R0 और R0 क्या होती है, शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, R0 में 4 फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है, यानी आपको 4 फलन दिए हुए हैं। f1x का मान है x, f2x का मान है -x, f3x का मान है 1/x और f4x का मान है -1/x। फलनों का संयुक्त, ठीक है भी, फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए f1, f2, f3, f4 की संक्रिया सारणी बनाइए। तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का क्या निकालना है, प्रतिलोम। आपको इस क्वेश्चन में देखो 2-3 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो आपको संक्रिया सारणी बनानी है। ठीक है, किसके लिए, फलनों के संयुक्त यानी संयुक्त फलन के लिए संक्रिया सारणी बनानी है। एक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है और एक आपको इनवर्स, यानी ये 3 चीजें निकालनी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको 4 फंक्शन दिए हुए हैं, f1, f2, f3 और f4। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि संक्रिया सारणी जो है वो संयुक्त फलन के लिए कैसे बनेगी। ठीक है, तो उसको देखिए। संक्रिया सारणी बनाने के लिए आपको इधर पंक्ति और स्तंभ के अंदर जो आपको ये 4 फलन दिए हुए हैं, ये चारों फंक्शन रखिए। सबसे पहले f1, f2, f3 और f4, ये चारों इधर f1, f2, f3 और f4। अब देखिए, संयुक्त फलनों के लिए आपको क्या बनानी है, संक्रिया सारणी। तो संयुक्त फलन का मतलब है आपको f1 o f1, f2 o f2, ऐसे आपको क्या करने हैं, सारे मान ज्ञात करने हैं। तो ऐसे आपको एक पहले ही टेबल बनानी है और इस टेबल को कंप्लीट देखिए कैसे करेंगे। अब इतने मान आपको, इतनी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इसके अंदर क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो संयुक्त फलनों के लिए आपको सबसे पहले f1o f1, फिर f1o f2, f1o f3, f1o f4, ऐसे फिर f2 को लेना है, फिर f3 को, फिर f4 को, यानी सभी का क्या करना है, संयुक्त फलन निकालने हैं। और निकालने के बाद में इस टेबल को, इसको बोलते हैं संक्रिया सारणी, इसको संक्रिया सारणी बोलते हैं। इस सारणी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा काफी बड़ा है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चारों फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, f1o f1। सबसे पहला पॉइंट है f1o f1 x का मान ज्ञात करेंगे बड़े। ठीक है, तो संयुक्त फलन की परिभाषा से f1o f1 x, इसका मतलब है f1 of f1 x। ठीक है भाई, तो संयुक्त फलन के क्वेश्चन किए थे अपने। अब देखिए f1x का मान जो भी यहां आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहां से उठा के यहां रख दीजिए। तो देखिए f1x का मान क्या दिया हुआ है, x, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे, x। ये f1 पड़ा है और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, x। ठीक है भाई, ये आ गया। अब आपके पास देखिए इसकी वैल्यू रखने के बाद आपके पास आ गया f1x,
और f1x का मान क्या दिया गया है, x। तो f1x का मान आ गया आपके पास कितना, x, ठीक है। और f1x का मान x आ गया। अब देखिए x को वापस आप क्या लिख सकते हो, f1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ भी आपके पास f1o f1x का जो मान है वो कितना आ गया, f1, यानी इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, f1, ठीक है। तो इस x की जगह मैंने f1 लिख दिया। तो इसका मतलब f1o f1 जो है इसका मान आ गया आपके पास कितना, f1, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो सेकंड लाइन और। अब देखिए पहली वैल्यू निकाली आपने f1o f1, अब अपने फाइंड करेंगे f1o f2। तो f1o f2x, तो वापस वही सेम f1 बार f1 ऑफ f2x, ठीक है भाई। तो f2x क्वेश्चन में वैल्यू देखिए, f2x की देर क्या आपको कितनी है, -x, तो यहां रख दीजिए। f1 इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, -x, ठीक है भाई। अब देखिए f1 - x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जो फलन आपको f1 दिया गया है, जो फलन आपके पास f1 है, f1 के अंदर x की जगह आपको -x पुट करना है। ये f1 है, इस x की जगह आपको क्या पुट करना है, -x। तो इस x की जगह ये पुट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, -x। और -x देखिए इन चारों में से किसकी वैल्यू है, -x वैल्यू किसकी है, f2 की। तो इसका मतलब f1o f2x को मैं क्या लिख सकता हूं, f2। आई बात समझ में। तो f1o f2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, f2, ठीक है भाई। अब देखिए थर्ड f1o f3, अब अपने निकालेंगे f1o f3x। तो इसका मान f1 ऑफ f3x ये आ जाएगा, ठीक है। तो f1, अब देखिए f3x, तो f3x का मान आपको कितना दे रखा है, 1/x, 1/x। अब आपको क्या करना है, फलन जो f1 दिया गया है, ये f1 है, x की जगह आपको क्या पुट करना है, 1/x। तो इस x की जगह क्या रखोगे आप, 1/x। तो मैंने रख दिया 1/x, ठीक है। अब देखिए इन चारों में से 1/x किसकी वैल्यू है, तो 1/x जो है किसकी वैल्यू है, f3 की। तो f1 ऑफ f3x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/x, और 1/x को अपने क्या लिख सकते हैं, f3। तो f1o f3 की वैल्यू कितनी आ गई, f3। अब देखिए f1o f4x इक्वल, तो f1 ऑफ f4x इज इक्वल, संयुक्त फलन की परिभाषा से f1 ऑफ f4 आ गया। अब f4x का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है -1/x। तो f1 ऑफ -1/x इज इक्वल, अब f1 जो फलन आपको दिया गया है, इस f1 फलन के अंदर जहां भी x है, x की जगह क्या पुट करना है, वैल्यू -1/x। तो ये आ गया -1/x इंप्लाइज f1 ऑफ f4x। तो देखिए इन चारों फलन के अंदर -1/x जो है वो किसकी वैल्यू है, f4 की। तो f1o f4x जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, f4, ठीक है। तो f1o f4 की वैल्यू आपके पास आ गई f4। तो ये आपका जो टेबल है इस प्रकार से कंप्लीट करनी है।
अब ऐसे ही अपने ये नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो सारी फाइंड करनी है। F2 of F1, F2 of F2, F2 of F3, ऐसे, ठीक है। तो F2 of F1x, F2 of F1x, तो F2 of F1x की वैल्यू, तो F2 बार of F1x, तो F1x की वैल्यू कितनी है x, F2 of F1x, तो F2 F1x की वैल्यू है x, ठीक है भाई। F2 बार पड़ा है, F1x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ x आ गई। अब F2 के अंदर x की जगह क्या पुट करना है, ये x पुट करना है। तो ये x की जगह x पुट करोगे तो माइनस का कितना आ गया x, ठीक है। तो F2 ऑफ F1x की वैल्यू, अब देखिए माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप, माइनस एक्स की जगह लिख सकते हैं अपने F2, तो F2 ऑफ F1 की वैल्यू आ गई F2, ठीक है। अब आगे F2 ऑफ F2x, यानी दूसरी वैल्यू कौन सी, F2 ऑफ F2 की वैल्यू, तो F2 ऑफ F2x इज इक्वल F2 और F2x की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स, तो इसकी जगह आएगा माइनस एक्स। और अब देखिए F2 की जगह आपको क्या पुट करना है माइनस एक्स, ठीक है। तो F2 आपके पास देखिए क्या है, ये रहा F2। अब यहां से माइनस एक्स उठाना है और इस x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, तो ये माइनस तो बाहर रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये माइनस का x इस x की जगह पुट करोगे तो आपके पास क्या आ गया x। तो इसका मतलब ये हुआ F2 ऑफ F2, F2 ऑफ F2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x, और x किसको कह सकते हो आप F1 को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई F1, ठीक है। अब आगे देखिए F2 ऑफ F3, तो F2 ऑफ F3 x इक्वल F2 ऑफ F3 x इज इक्वल F2 बार है F3x, F3x की वैल्यू कितनी है 1/x, तो इसकी जगह रख दीजिए आप 1/x बराबर, अब देखिए F2 के अंदर x की जगह क्या रखना है 1/x, तो ये आ जाएगा माइनस बार बनाए और इस x की जगह 1/x इक्वल कितना आ गया F2 ऑफ F3x इज इक्वल F4। देखिए माइनस का 1/x है, तो माइनस 1/x की जगह क्या आ गया F4, ठीक है। और एक वैल्यू और इस टेबल की लास्ट, इसके अंदर अब आपको निकालना है F2 ऑफ F4, यानी F2 ऑफ F4x, तो F2 ऑफ F4x, तो F4x की वैल्यू देखिए माइनस 1/x, तो यहां रख दीजिए F2 और माइनस 1/x। अब F2 के अंदर x की जगह माइनस 1/x पुट करना है इस x की जगह, तो ये माइनस बाहर पड़ा है और इस x की जगह रखिए आप माइनस का 1/x, ठीक है भाई। इस x की जगह ये माइनस तो बाहर है और फिर इस x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको माइनस 1/x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 1/x, ठीक है। तो 1/x और 1/x को आप क्या कह सकते हो, 1/x को लिख सकते हैं अपने F3, ठीक है। तो यहां वैल्यू आ गई आपके पास F3, ठीक है भाई। ऐसे आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, आगे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी F3
ऑफ F1, F3 ऑफ F2, F3 ऑफ F3, F3 ऑफ F4, फिर F4 ऑफ F1। ठीक है, तो आगे देखिए अब हाँ जी, आगे देखिए F3 ऑफ F1 की वैल्यू। तो F3 ऑफ F1x, तो इसको लिखोगे आप F3 ऑफ F1x, और F1x की वैल्यू कितनी है x, तो F3x। अब F3 के अंदर x की जगह क्या पुट करना है, इस x की जगह ये x पुट करना है, तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा 1/x। तो F3 ऑफ F1x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास F3, 1/x है, तो 1/x का मान कितना आ गया F3। ठीक है, अब आगे वैल्यू फाइंड करनी है आपको F3 ऑफ F2, F3 ऑफ F2x इज इक्वल F3 ऑफ F2x। F2x की वैल्यू -x, तो F3 -x। अब F3 के अंदर x की जगह -x पुट करना है, तो 1/x की जगह -x, तो यानी आपके पास आ गया माइनस का 1/x, और इसको आप लिख सकते हो F3 ऑफ F2। ठीक है भाई, सही है, -1/x आ गया, तो F3 ऑफ F2x की जो वैल्यू है वो -1/x, और -1/x को क्या लिख सकते हो F4। तो F3 ऑफ F2 की वैल्यू आ गई आपके पास F4। ठीक है, अब आगे देखिए F3 ऑफ F3, तो F3 ऑफ F3x इज इक्वल F3 ऑफ F3x। तो F3 की वैल्यू 1/x, तो F3 1/x। अब वापस 1/x किस में रखना है F3 के अंदर, F3 के अंदर ये x है, इस x की जगह क्या पुट करेंगे 1/x, तो 1/1/x, इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया x। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो F3 ऑफ F3x का जो मान है x, और x को आप क्या लिख सकते हो F1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी F1। अब है F3 ऑफ F4x, इसकी वैल्यू, तो F3 ऑफ F4x, और F4x की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है -1/x, तो F3 माइनस का 1/x। ठीक है, अब F3 के अंदर x की जगह ये वैल्यू, तो 1/में -1/x, -1/x इस x की जगह रख दिया, तो इसको हल किया तो क्या गया -x। तो F3 ऑफ F4x की वैल्यू -x, और -x को क्या लिख सकते हो आप F2। बंद करिए, तो अपने लास्ट इसका F3O निकाल लिया, कितना आ गया F2। ठीक है भाई, ऐसे ही अब आपको क्या करना है F4O F1, F4O F2, F4 ऑफ F3 और F4 ऑफ F4, ये चारों वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, तो देखिए लास्ट जो लाइन है F4
ऑफ F1 की वैल्यू F4 आएगी, इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 1। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप निकाल लेना। ये चार मैंने वैल्यू सीधी डायरेक्ट नोट कर दी। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या निकालना है, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, ये दो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो इनके लिए देखिए आपको दो पॉइंट बता रहा हूं, वो पॉइंट ध्यान से देखिए क्या है। चलो देखिए आगे, ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, यदि सारणी मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित है तो संक्रिया उस समुच्चय में क्रम विनिमय होती है। ठीक है भाई, इस लाइन का मतलब समझिए क्या है, यदि सारणी का मुख्य विकिरण जो मेन डायगोनल होता है वो क्या है, ये इसका मुख्य विकिरण है। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका क्या कहलाता है, मुख्य विकिरण है। ये मुख्य विकिरण के अवयव है। यदि सारणी मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित है, ठीक है, तो संक्रिया उस समुच्चय में क्या कहलाती है, क्रम विनिमय कहलाती है। मतलब ये है कि देखिए ये मुख्य विकिरण है, इस मुख्य विकिरण से जैसे ऊपर टेबल बन रही है, जैसे सारणी ऊपर बनी है, डिटो सेम टू सेम नीचे बन रही है। ठीक है ना, तो ये मुख्य विकिरण है, मुख्य विकिरण से जैसे ऊपर बन रही है वैसे की वैसे ही सेम क्या बन रही है, नीचे बन रही है। तो मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित है, तो ये मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या है, सममित है। तो इसका मतलब ये जो है संक्रिया क्या कहलाती है, क्रम विनिमय कहलाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति, जैसे मान लीजिए ये अवयव आपका ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति, ये ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति भी हो सकती है और स्तंभ भी हो सकता है। तो ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति प्रथम पंक्ति के संपाती है। ठीक है ना, तो देखिए ए जे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति जैसे ये है, यहां से स्टार्ट हो रही है F1, F2, F3, F4। ये जो पंक्ति है इससे पहले वाली, यानी ये जो प्रथम पंक्ति है इसके संपत्ति है। मतलब यहाँ F1 है तो F1, F2 है तो F2, F3 है तो F3, F4 है तो F4 है। ठीक है, तो ये पंक्ति इसके संपाती या ये स्तंभ इसके संपाती। तो देखिए ये स्तंभ जो है इसके भी क्या है, संपाती है। तो यहां पर आपके पास पंक्ति भी हो सकती है और स्तंभ भी हो सकती है। तो ये जो ए जे अवयव है इस पंक्ति के संपाती है और ये स्तंभ इस स्तंभ के क्या है, संपाती है। तो जो अवयव ए जे है, मतलब ये अवयव एस में संक्रिया का क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। तो मतलब इसका तत्समक अवयव क्या आएगा, F1। अर्थात F1, F2, F3 और F4 का तत्समक अवयव क्या है, F1 है। तो इसका तत्समक अवयव क्या आ गया, F1 आ गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया आपने। अब देखिए आपको क्या निकालना है, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम की डेफिनेशन आपने पढ़ी है भी, ए स्टार बी का जो मान है वो किसके इक्वल है, ई के। ठीक है, तो अब ए और बी की वैल्यू, जैसे ये आपने जितने भी संयुक्त फलन के अंदर वैल्यू ली है वो अगर वैल्यू यहां पर, जैसे मान लो मैं F1 ले रहा हूं, ठीक है, तो F1 स्टार या ऑफ F1 है और इधर ई का मतलब है तत्समक अवयव क्या है, F1। ठीक है, मतलब यहां पर कौन सी वैल्यू लें ताकि उसका तत्समक अवयव क्या आना चाहिए, F1। तो ध्यान से देखिए F1 ओ F1 का मान क्या रहा है, F1 आ रहा है। उसके बाद में F2 ऑफ F2, तो F2 ऑफ F2 का मान भी कितना आ रहा है, F1। F2 ऑफ F2 का मान भी क्या रहा है, F1। यानी यहां पर E जो है तत्समक अवयव आना चाहिए। तो तत्समक अवयव आपने क्या निकाल लिया था, F1। तो यानी यहां पर कौन सा संयुक्त फलन लें ताकि वो संक्रिया लगाने पर F1 वैल्यू आए। तो F1 ऑफ F1 का मान है F1, F2 ऑफ F2 का मान F1,
F3 ऑफ F3 का मान भी क्या है, F1। F3 ऑफ F3 का मान F1 है, और ऐसे ही F4 ऑफ F4 की वैल्यू भी कितनी है, F4 ऑफ F4 की वैल्यू F1 आ गई। ठीक है, तो बात आती है भी प्रतिलोम अवयव क्या है। तो देखिए बी अपने वहां पर देखते हैं भी प्रतिलोम अवयव होता है। तो F1 का प्रतिलोम F1, F2 का F2, F3 का F3 और F4 का F4, यानी इन चारों के समय खुद ये क्या है, प्रतिलोम कहलाते हैं। तो F1 का प्रतिलोम F1, F2 का प्रतिलोम F2, F3 का F3, F4 का F4। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़िया अच्छे से इसको दोबारा रिपीट करना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और मुझे बताएं भी आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है, किसी भी चीज की सुधार करने की जरूरत है तो वो भी जरूर बताएं भी। थैंक यू, धन्यवाद।